दोस्तों आज बात करने वाले हैं सीआईएसएफ का जो भी पोस्ट है सभी पोस्टों में या फिर सर्विस ही बोल दीजिए उसमें 13 महीने का सैलरी क्यों मिलता है। बहुत लड़के का कमेंट्स था। आज इसी के टॉपिक पे बात करेंगे कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कैसा होता है, क्या कारण है कि इस फोर्स को ही सिर्फ 13 महीने का सैलरी दिया जाता है जबकि साल में 12 महीने ही होते हैं। तो 1 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी क्यों दिया जाता है, क्या कारण है, चलिए शुरू से जानेंगे और समझेंगे। इसको आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट बात ये है कि सीआईएसएफ का जो भी पोस्ट हो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एसएससी जीडी के थ्रू ही भर्ती हुए हैं और कांस्टेबल के लिए भर्ती हुए हैं। बस बेशक कोई भी पोस्ट हो, एसआई हो जाए या फिर आप एचसी मिनिस्ट्री ले लें, कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए यदि आप सीआईएसएफ में जाते हैं तो आपका जो सैलरी होने वाला है वो आपका 13 महीने का मिलेगा। यानी कि साल में 12 महीने होते हैं लेकिन आपको सैलरी जो दिया जाएगा वो 13 महीने का, यानी 1 महीने का आपको एक्स्ट्रा सैलरी यहाँ पे मिलता है, यानी अलग से दिया जाता है। तो ये क्या कारण है और फोर्सों में क्यों नहीं मिलता? इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि सभी फोर्स इसको यदि आप सीआईएसएफ को छोड़ दें, तो उसके बाद जैसे आपका हो गया बीएसएफ हो गया, सीआरपी हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, जितने भी फोर्सेस हैं इसको छोड़ के उन सभी में जो है आपको छुट्टी जो मिलता है वो है आपका 60 दिन, 60 डेज़। आपका जो छुट्टी होता है वहाँ पे इसको छोड़ के सभी में आपको 60 डेज़, 60 दिन का जो है आपको एक छुट्टी मिलता है जिसको कि ईएल बोला जाता है। हो सकता है आप नहीं समझ रहे होंगे, जो सीआईएसएफ में होंगे उनको ज़रूर पता होगा, ये जो भी फोर्स में है या कहीं गवर्नमेंट जॉब में उनको समझ में आ जाएगा। तो 60 दिन का आपको ईएल मिलता है और 15 दिन का सीएल मिलता है। तो टोटल छुट्टी कितना हो गया आपका जानते हैं? 60 और 15 75 दिन। ये तो 75 दिन हो गया एकदम एग्जैक्ट छुट्टी। उसके बाद जब आप छुट्टी लेते हैं सीएल वगैरह में, इसमें यदि कोई बीच में हॉलीडे है या फिर संडे पड़ रहा है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। यानी कि आप टोटल इसको जोड़िएगा तो लगभग ये ज़्यादा बन जाएंगे, लगभग 25 प्लस दिन बन जाता है। तो 25 प्लस ये हो गया और इसमें भी आपको कहीं कहीं 2 4 5 दिन ज़्यादा मिल जाएगा संडे और उसको लेके। तो 25 और 5 भी दिन इसको जोड़ते हैं तो 30 दिन हो जाता है। तो यानी 60 और 30, 60 और प्लस 30 कितना दिन छुट्टी हो गया आपका? 90 दिन। साल में 3 महीने आपके छुट्टी हैं अदर फोर्स में, सीआईएसएफ को छोड़ के। इसलिए सीआईएसएफ को छोड़ के जितने भी फोर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको मंथली पेमेंट करता है, जितने भी मंथ का पे है। लेकिन यही जब सीआईएसएफ की बात करें तो इनका छुट्टी जो है वो बहुत ही कम है और छुट्टी इनका सिर्फ 30 दिन का ईएल और 8 दिन का सीएल मिलता है। यानी कि सिर्फ 38 दिन ही इनको छुट्टी मिलता है। 38 में थोड़ा बहुत बढ़ाइएगा तो बहुत ज़्यादा ये बढ़ के जो है 40 या 42 दिन पहुंच सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पहुंचेगा। तो कहाँ आप जो है 3 महीने छुट्टी काट रहे हैं और कहाँ 40 से 42 दिन छुट्टी काट रहे हैं। इनका जो इतना कम छुट्टी है इसी के चलते, यानी कि लगभग 45 दिन कम छुट्टी है लेकिन इनको 30 दिन का सैलरी ज़्यादा दिया जाता है, यानी 1 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी दिया जाता है। अब मैं बात करूं तो यहाँ पे आप जो है सीआईएसएफ को छोड़ के अदर फोर्सेस में आप लंबे लंबे ट्रिप घूम सकते हैं, लंबा समय के लिए छुट्टी ले सकते हैं घर के लिए, क्योंकि बहुत लंबा जो है आपको छुट्टी मिलता है। साल में 90 दिन तो ऐसे ही हो गया। यदि आपका कुछ और जमा वगैरह है तो और भी ज़्यादा आपका छुट्टी हो जाता है। उसके बाद अदर फोर्सेस में भी जैसे सीआईएसएफ में जो आपको एक्स्ट्रा 30 दिन का छुट्टी जो पेमेंट मिलता है वो पूरे महीने का नहीं मिलता है। मतलब सब चीज़ मिलता है पूरे महीने का, लेकिन सारा चीज़ नहीं मिलता है। मान लीजिए आपका ग्रॉस सैलरी लगभग 35,000 शुरुआत में होने वाला है, तो आपको जो 1 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा उसमें सिर्फ बेसिक और डीए मिलता है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा तो लगभग समझिए तो 26,000 काफ़ी हो गया, 26,000 रुपया मिलेगा। यानी एक्स्ट्रा सैलरी जो आपको मिलने वाला है वो सिर्फ यही होगा। उसमें बेसिक पे होता है, बेसिक पे और प्लस जो है डीए होता है। तो बेसिक प्लस डीए यही चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बेसिक और डीए को ही आप लेके चल सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपका जो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। बाद बाकी जो है आपको कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ें हैं, इसके लिए जो है इनको 1 महीने का सैलरी ज़्यादा दिया जाता है। जबकि दूसरे फोर्सेस में जिसमें कि 90 दिन का छुट्टी है उसमें यदि आप अपना छुट्टी जमा कर देते हैं, आप साल में 30 दिन का छुट्टी जमा भी कर सकते हैं। यदि 30 दिन आप जमा करते हैं तो उसमें से आप चाहें तो 10 दिन का पेमेंट भी ले सकते हैं। ये दूसरी फोर्स का बात कर रहा हूँ मैं, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपी हो गया, आईटीबीपी, एसएसबी, जो भी अलग फोर्सेस है। तो अब देखिए सीआईएसएफ में आपको 30 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है, छुट्टी कितना है मात्र
45 दिन अप्रॉक्स मान लीजिए, और वही दूसरे फोर्स में आपको 90 दिन का छुट्टी मिल रहा है, प्लस 30 दिन आप जमा भी कर सकते हैं और इसमें से 10 दिन का आप पैसा भी ले सकते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आपको 10 दिन का पैसा मिल जाता है, वहाँ पे आपको 20 दिन का ज़्यादा पैसा मिल रहा है। और छुट्टी यहाँ कितना है तो 90 दिन है, तो उनको 1 महीने का सैलरी बेशक ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन आप छुट्टी के लिए एकदम परेशान रहेंगे, आपको उतना छुट्टी नहीं मिल पाएगा। लेकिन वही दूसरे फोर्स के जो भी हैं, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, जो भी सीआईएसएफ को छोड़ के है, वो एक बार में चाहे तो 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 60 दिन तक घर में रह सकता है, लंबे-लंबे समय के लिए घर में रह सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, पैसे थोड़े से आपको एक बार मिल जाएँगे, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेंगे, और आप जो है उस छुट्टी को जमा करके पैसे तो ले सकते हैं, लेकिन पैसे जमा करके छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए अदर फोर्सेस को मैं ज़्यादा वो करूँगा कि उनको उनके लिए वो बढ़िया है कि बेशक 20,000 25,000 साल में यदि कोई बात नहीं है, कम है, लेकिन छुट्टी हमेशा मतलब मैक्सिमम रहता है और आराम से ले सकता है। तो ये चीज़ें दोनों में अंतर है। रही बात जॉब के ड्यूटी प्रोफ़ाइल का, तो मैं बता दूँ कि सीआईएसएफ का जॉब तो आप सभी जानते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए है। जैसे एयरपोर्ट हो गया, फिर आपका रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, कोई भी बड़ा-बड़ा इंडस्ट्री हो गया, तो ड्यूटी के मामले में नॉर्मल ड्यूटी है, शांत ड्यूटी है, ईज़ी ड्यूटी है, ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं होता है अदर फ़ोर्स की तुलना में। अदरवाइज़ बीएसएफ और सीआरपी, आईटीबीपी ये सब जो है हमेशा बॉर्डर एरिया में रहते हैं। सीआरपीएफ हमेशा जो है इंटरनल ड्यूटी में, मतलब जंगल, झाड़ इधर-उधर रहते हैं, तो काफ़ी टफ़ ड्यूटी होता है। सीआरपीएफ का तो सबसे ज़्यादा टफ़ है, उसके बाद बीएसएफ, आईटीबीपी सबका भी काफ़ी टफ़ ही ड्यूटी होता है, तो उस मामले में ड्यूटी आपका सीआईएसएफ का काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गया होगा। कुछ और जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको बता दूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। ऐसा मैं वीडियो हमेशा लेके आते रहूँगा। एक चीज़ और बता दूँ, सैलरी जो होता है वो सबसे मतलब एक तरह से बोलिए तो कम सैलरी यदि किसी का है, तो वो आपका सीआईएसएफ का है। तो ऐसे भी जो आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी यहाँ पे मिल रहा है, वो और फोर्सेस में जितना हर महीने ज़्यादा देता है, उसको जोड़िएगा तो ये एक्स्ट्रा सैलरी कहीं न कहीं सभी फोर्सेस से कम ही हो जाएगा, ज़्यादा ये होने वाला नहीं है। तो ये सारा चीज़ है, लेकिन फिर भी सीआईएसएफ का एक अलग चीज़ है, यदि सारा चीज़ कम है, तो फिर आपका ड्यूटी के नाम पे बहुत ही ईज़ी हो जाता है। रहना-वहना, अच्छा जगह, सारा चीज़, मतलब सब फ़ोर्स का अपना-अपना कुछ न कुछ फ़ायदे हैं, कुछ न कुछ नुकसान है। कुल मिला के आपको जो भी मिले वो अच्छा है, वैसे भी सीआईएसएफ में आपको जाने के लिए सबसे टॉप नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपको सीआईएसएफ मिलता है। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, डेपुटेशन वगैरह कैसे जाता है, एनएसजी, एसपीजी इस सब में कैसे जाता है, कुछ विदेश वगैरह में कैसे जाता है, गेम स्पोर्ट में आप कैसे जा सकते हैं। तो इस तरह का कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट्स कीजिएगा, मैं उस पे भी वीडियो लेके आऊँगा। एजुकेशनल वीडियो लगातार आते रहता है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।